गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को जय हिंद। पिछले क्लास में हमने आप लोगों से शेयर किया था आर्टिकल 19 के बारे में, जिसमें से हमने आप लोगों को बताया था कि आर्टिकल 19 है क्या, आर्टिकल 19 हमें क्या पढ़नी है और इससे हमें क्या अधिकार मिलता है संविधान के तहत। संवैधानिक तौर तरीका से कहे तो आर्टिकल 19 को संविधान का रीढ़ का हड्डी कहा जाता है, जिससे हमें वो मूलभूत आवश्यकताएं, वो मूलभूत जरूरतें अर्थात अधिकार जो हमें निहायती जरूरी होती है एक एज ए सिविलियन, एज ए नॉर्मल लाइफ जीने के लिए, जो हमें अपने हक की जरूरत होती है, और वो हमें हक मिलता है आर्टिकल 19 के तहत। इसीलिए इसे संविधान का रीढ़ का हड्डी कहा जाता है। आप लोगों से हमने शेयर किया था कि आर्टिकल 19 में हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में पढ़नी है, और आप लोगों से अच्छी तरह से हमने बताया था इसे। लेकिन आज मैं आप लोगों से शेयर आर्टिकल 20 के बारे में करने वाला था ना। हाँ, तो आर्टिकल 20 हमें कहता क्या है, कोई व्यक्ति दोषी ठहरा जाता है, कोई भी अपराध करता है तो उसको दोषी ठहरा जाता है, तो उसको संरक्षण प्रदान करने के लिए हमको आर्टिकल 20 लाया गया है, जिसमें बोलता है क्या, दोष हित में संरक्षण। इसमें 3 मेरा आर्टिकल है, 21, 22, 23। 21 के तहत हमें बोला गया है कि एक सजा के लिए एक ही पनिशमेंट। आप यदि एक सजा करते हो तो एक सजा के लिए एक ही पनिशमेंट आपको मिलेगा। एक सजा के लिए आपको 2, 3, 4 पनिशमेंट आपको नहीं दे देगा कोर्ट। आर्टिकल 22 में बोला गया है हमें कि आप जिस समय कोई भी अपराध करते हो और उस अपराध के समय जो भी कानून संवैधानिक तौर तरीका से जो लागू होगा उस टाइम, तो आपको उसी कानून के तहत आपको पनिशमेंट मिलेगी। अर्थात आप यदि में भी हो सके आप 2012 में कोई भी अपराध किए हो और उसका सुनवाई 2025 में हो रही है, तो आपको 2025 के कानून के हिसाब से पनिशमेंट नहीं मिलेगी, बल्कि आप सजा आपको 2012 के हिसाब से ही मिलेगी जिस समय आप कोई भी अपराध किए थे। आर्टिकल 23 क्या कहता है, आप अपने कोई भी यदि अपराध किए हो तो आप अपने से खुद से गवाही कोर्ट में नहीं जाके दे सकते हो कि हाँ मैं अपना गवाही मैं ये कबूल करता हूँ। अर्थात इसमें ये भी मेरा बोला गया है कि आपको यदि कोई भी अपराध किए हो आप, और आपको पुलिस पकड़ लेती है, अरेस्ट कर लेती है, और आपसे जबरन मार पीट कर जबरन कबुलाया जाता है कि हाँ ये चीज तुम कबलो, कि हाँ ये तुम ही किया है, और उस समय यदि आप कबूल लेते हो कि हाँ हम डर के मारे कि हाँ ये चीज ये अपराध हम किए हैं, और जो आप कबूले हो वो यदि कोर्ट में ले जाया जाता है तो वहां पे इसका कोई मान्यता प्राप्त नहीं होता है। कोर्ट कहता है हमें कि आप पुलिस का बयान जो निकाला हुआ होता है अपराधियों के माध्यम से जबरन मार पीट करके, तो उसका मान्यता प्राप्त कोर्ट में नहीं होता है। आप यदि कोर्ट में जाते हो तो वहां पे डायरेक्टली बोल देना है, श्रीमान माय लॉर्ड, हमने ये अपराध यदि किए होंगे तो बोलना पड़ेगा हाँ ये अपराध हमने किया है, बल्कि ये अपराध हमने नहीं किया है, ये हमने डर के मारे, पुलिस हमसे बहुत मारपीट हमसे किया, जिन्होंने हमें डर के मारे हमें ये चीज कबूलना पड़ा। और यदि ऐसा आप कबूल देते हो वहाँ पे
अपना बयान देते हो अपना जज के पास में, तो आपका बात को मानी जाएगी, पुलिस की बात की मान्यता प्राप्त नहीं होती, क्योंकि पुलिस जो आपको अरेस्ट करता है ना, वो पुलिस वहाँ पे कोर्ट में नहीं होता है, बल्कि कोर्ट का अलग पुलिस होता है, वो आपको वहाँ पे जज के पास लेके जाता है। ये बोलता है हमारा 20 आर्टिकल। ट्वेंटी 21 क्या कहता है भाई? आर्टिकल 21 में हमें कहा गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, लाइफ एंड लिबर्टी, इंडिपेंडेंस। आपको सरकार ने, आपको संविधान ने नहीं दिया है कि किसी को आप जान ले लो, किसी को आप हत्या कर दो। ये चीज संविधान ने आपको हक नहीं दिया है। तो हाँ, इसी के बारे में हमें आर्टिकल 21 में पढ़ना है। बोला है कि आर्टिकल 21 के तहत कि आप कहीं भी गाड़ी लेके जा रहे हो, तो आपको गाड़ी से उतना आपको धुआं नहीं देनी चाहिए। धुआं देगी तो आपको भाई वायु प्रदूषण तो होगा ना। तो पर्यावरण को आप प्रदूषित नहीं कर सकते हो। आप गाड़ी लेके कहीं जा रहे हो आप, तो गाड़ी चलाते समय आप हेलमेट का यूज करिए। आप गाड़ी को ओवर स्पीड में ना चलाएं। बाई चांस गाड़ी चलाने वक्त कोई भी ऐसा मिस हो गई तो अपना जान तो जाएगा ही। आपके साथ साथ आप एक दूसरे का भी तो जान ले सकते हैं ना। ये मेरा आर्टिकल 21 कहता है। ना आप किसी के जान ले सकते हो, ना आप खुद अपने से जान ले सकते हो। भाई यदि जान आपने खुद आत्महत्या करने की कोशिश किया, बच गया भाई आपने किसी कारणवश, और ये मामला कोर्ट चला गया, थाना चला गया, तो आपके ऊपर FIR दर्ज कराया जाएगा और आपके ऊपर चलेगा कोई ब्लेम, और धारा चला करके आपको पनिशमेंट दी जाएगी। घूमते रहो कोर्ट और थाना। इसी में हमें आर्टिकल 21 में ही हमें बोला गया है कि आप विदेश जा सकते हो, विदेश जाकर घूम सकते हो आप। इसी में बोला गया आपको एकांतवास, अर्थात आपको एकांतवास में रहने के लिए आपको इंडिपेंडेंस दी गई है, अकेले रहने के लिए इंडिपेंडेंस दी गई है। कोई दिक्कत नहीं है। आपका इसी में प्राइवेसी के बारे में बोला गया है कि किसी की आप प्राइवेसी को नहीं आप लीक कर सकते हो। किसी को आप मोबाइल यदि को पासवर्ड किसी का लगा हुआ रहता है ना, तो आपका औकात नहीं है, आपका हक नहीं है कि उसका पासवर्ड आप खोल दें। इस सरकार ने, इस संविधान ने आपको हक नहीं दिया है किसी के पर्सनल लाइफ में आपको एंगेज करने के लिए। इसी में बोला गया मेरा एडल्ट्री। एडल्ट्री क्या होता है भाई? एडल्ट्री मेरा होता है कि कोई भी बंधन में बंधे हुए, मतलब शादी बंधन में बंधे हुए कोई भी महिला हो या फिर पुरुष हो, यदि उनकी शादी हो गई है, शादी करने के तत्पश्चात लड़के लोग था कि लड़की लोग के किसी और लड़कियां के साथ अफेयर रहता था पहले, उसको छोड़ दिया जाता था। लेकिन लड़की के किसी अन्य लड़के के साथ यदि अफेयर हो शादी करने के बाद, तो उसके ऊपर धारा 497 लगाया जाता था और उसके तहत उसको पनिशमेंट दी जाती थी। लेकिन उसको अब ख़त्म कर दिया। अब यह है कि शादी करने के बाद यदि आपका अफेयर किसी और अन्य लड़के के साथ है, ये कोई कानूनी अपराध नहीं है। हो सकता है प्यार किसी से भी हो सकता है, बातें कर सकते हो आप लोग,
लेकिन अपना सर समाज, अपना इज्जत देख करके। यदि आप को लगता है कि हम इस लड़के के साथ खुश नहीं हूँ, इस लड़कियां के साथ मैं खुश नहीं हूँ, तो अन्य कोई भी लड़की से आप बात कर सकते हो, इसमें कोई भी कानूनी अपराध नहीं है। यदि आपकी मर्जी है तो भाई इसको डाइवोर्स दीजिए, फिर शादी कर लीजिए, बात खत्म। तो ये मेरा आर्टिकल 21 ये मेरा अधिकार देता है भाई। ऐसा लगा आर्टिकल 20 और 21। एक चीज और मैं राज की बात बताऊं आपको, यही जो आर्टिकल 20 और 21 है, जो इसको बहुत ही पावरफुल आर्टिकल बोला जाता है, बहुत ही पावरफुल आर्टिकल। क्यों पता है? क्योंकि जब मेरा आपातकालीन सिचुएशन अर्थात आर्टिकल 352 के तहत आपातकालीन शासन लगती है, अर्थात आर्टिकल 356 के तहत हमें राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, तो यही आर्टिकल 20 और 21 के छोड़ करके जितनी हमारा मौलिक अधिकार के तहत, मूल अधिकार के तहत हमारा जितने भी अधिकार हैं 12 से 35 के बीच में, सारा के सारा अधिकार को छीन लिया जाता है और इसको छोड़ दिया जाता है। किसको? 20 और 21 को छोड़ करके। इसको राष्ट्रपति भी निलंबित नहीं कर सकता है, नहीं इसको प्रतिबंधित कर सकता है संसद। किसी को अधिकार नहीं है। हमारे संविधान में नहीं बोला गया है कि आप आर्टिकल 20 और 21 को निलंबित अर्थात प्रतिबंधित कर लो। आप राष्ट्रपति तक के नहीं हक है, इसको अधिकार नहीं है कि इसको आप छीन ले। और यदि कोई मेरा राष्ट्रपति शासन लगता है तो उस समय हमारा 12 से 35 के बीच में जितने मौलिक अधिकार हैं सभी को छीन लिया जा सकता है, सभी को खत्म कर दिया जा सकता है। आर्टिकल 19 तो ऑलरेडी खत्म हो जाता ही है, हाँ आर्टिकल 19 तो खत्म हो ही जाता है, लेकिन जितना और मेरा बचा हुआ आर्टिकल, उसको आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सभी को खत्म कर दिया जाता है, उसमें छीन लिया जाता है, निलंबित कर लिया जाता है उसमें कुछ समय के लिए आपको, जब तक आपातकालीन की व्यवस्था लगी हो और जब तक हमारा राष्ट्रपति शासन लगा हुआ हो तब तक। तो ये मेरा आर्टिकल 20 और 21 बहुत ही पावरफुल आर्टिकल हमारे हैं। ओके, तो आज की क्लास बस यहीं तक। थैंक यू सो मच। ओके भाई, टेक केयर।